चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो हमारी श्रृंखला 100 क्वेश्चंस की चल रही थी क्लास 10th के लिए, उसी कड़ी में आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 7 जो ज्योमेट्रिक से है, निर्देशांक ज्यामिति से है, उसको हम लेके आए हैं। उसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, तो देर न करते हुए उन प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमने 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला चला रखी है। उसमें लगभग हमने अब तक आपको 6 चैप्टर तक लगभग 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। अब हम अगला मॉडल पेपर अपने संडे को लेके आने वाले हैं, देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। एक मॉडल पेपर हमने आपको करा दिया है, आप उसकी तैयारी करिएगा, उस वीडियो को लगातार देखिएगा, अपने आपको चेक करिएगा। और यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं मॉडल पेपर का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम देखने वाले हैं अपना ये प्रश्न, तो आइए शुरू करने वाले हैं अपने इस प्रश्न को। लिखा हुआ है बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। या तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में हो सकता है, या तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में हो सकता है। तो आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को, ये प्रश्न किस तरीके का है। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो कंडीशंस दी गई है, आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं। बिंदु आपके पास जो है वो आपके पास 2,3 और आपके पास 4,1 है। इसमें अगर हम बात करने वाले हैं x1 और x2 की और y1/2 की, तो देखिए जो कोऑर्डिनेट आपको दिया जाता है, जो निर्देशांक आपको दिया जाता है, उसमें जो पहले वाला अवयव होता है, फर्स्ट नंबर का जो अवयव होता है वो आपका x1 और x2 कहलाता है। जो सेकंड वाला अवयव होता है वो आपका y1 और y2 कहलाता है। तो देखिए यहां से जो x1 बनने वाला है वो आपका 2 हो जाएगा, x2 की बात करोगे तो यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y1 की बात करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और y2 की बात करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता करनी है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, यहां पर अपनी वैल्यू रख देनी है। x2 की बात करोगे तो आपका यहां 4, x1 की बात करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। और यहां देखेंगे y2 का मान 1 है, y1 का मान आपका 3 है, तो यहां होल स्क्वायर चढ़ेगा। यहां देखिए ये हो जाएगा आपका 2/2, ये हो जाएगा आपका -2/2। देखिए ये क्या बनेगा, 2 का वर्ग होता है 4। किसी भी माइनस संख्या का अगर वर्ग करें, किसी भी माइनस संख्या का यदि वर्ग किया जाए तो वह पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव होगा तो 2 का वर्ग आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आएगा कितना, 8 आ जाएगा। 8 को आप 2√2 लिख सकते हो, ये आपका मात्रक रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ये लगवा दिया गया। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है, लिखा हुआ है बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। अक्सर कर बच्चे इसमें गलती करते हैं, अक्सर कर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को क्या है, ये प्रश्न सबसे पहले आप बात करेंगे x1 की और x2 की। तो x1 और x2, y1 और y2 की बात करने वाले हैं। x1 का मान आपका a कहलाएगा, x2 का मान आपका -a कहलाएगा, y1 का मान आपका b होगा, y2 का मान आपका -b होने वाला है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले को आप चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखें या y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखें, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x2 का मान माइनस का a और यहां x1 का मान a, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी हो का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी, हो जाएगा माइनस 2a पे घात 2, यहां हो जाएगा प्लस माइनस 2b पे घात 2। यहां क्या होने वाला है, यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, इसका राइट आंसर जो लिख देते हैं तुरंत 2 ब्रैकेट a प्लस b लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। 2 ब्रैकेट a प्लस b लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, √4, यहां से आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। 4 का वर्गमूल जब लेंगे तो आपका 2 आएगा, यहां √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहने वाला है, ये आपका आंसर बनेगा इस प्रश्न का। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक प्रश्न यहां से अवश्य आएगा, इसलिए हमने ये आपके सामने एक प्रश्न रखा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन है, लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ होने चाहिए। एक संबंध निकालना है आपको x और y में और कंडीशन आपको दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या है ये प्रश्न, लिखा हुआ है x और y में एक संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु में यहां p मान लेता हूं, ये x, y है। एक बिंदु हमने a मान लिया, यहां दिया है 7,1 और एक बिंदु हमने b मान लिया जो दिया गया आपको 3,5। कह रहा है बिंदु p जो है वो बिंदुओं a और b से समान दूरी पर है, समान अंतराल पर है। तो आइए क्या बन सकता है, यहां हो सकता है pa बराबर pb। चूंकि pa बराबर pb, यदि हम कहें pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर होगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगेगी यहां, लेकिन यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो आपका अंडर रूट नहीं लगेगा। अब देखते हैं इस प्रश्न में, देखिए PA, तो P और A वाले बिंदुओं को आपको रखना है। जब हम P और B की बात करेंगे तो P और B वाले बिंदुओं को बात करना है। तो देखिए PA की बात होगी तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 7 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB, तो हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसे आपको सॉल्व कर देना है। देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 7 7 49, x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 7 दूनी 14x होगा, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, x स्क्वायर का वर्ग होगा x स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 5 25, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो 5 दूनी 10y, ये बनेगा। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x y को एक तरफ कर लेंगे, यहां देखिए माइनस का 14x, 6x आगे आएगा तो 8x बन जाएगा, माइनस का 2y, 10y आगे आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। यहां आप देखिए 25 ये रह जाएगा, सॉरी यहां 25 और 9, 25 और 9 जब जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 49 और 1 50, 49 और 1 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे या 6 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 8x बच जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस का 8y इक्वल टू, यहां आप जब घटाने वाले हैं तो आपका बचेगा 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, माइनस का बचने वाला है। यहां से आप माइनस के 8 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में आपका माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार में तो आंसर बनेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? लिखा हुआ है बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से दूरियां बराबर हो तो सिद्ध करो। bx बराबर a बाई। देखिए एक बिंदु है आपका P, इस बिंदु P के निर्देशांक आपको x, y दिए गए हैं। एक बिंदु है A, इसके निर्देशांक आपको a प्लस बी, बी माइनस ए दिया गया है। और एक बिंदु है आपका B, इसके निर्देशांक आपको a माइनस बी, a प्लस बी दिए गए हैं। अब कहना सवाल में है, चूंकि PA बराबर जो है वो आपका क्या है? PB है। कहने का मतलब है बिंदु P जो है वो A और B से बराबर दूरी पर है, तो हमें प्रूव करना है BX बराबर A बाई। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। शुरू करेंगे इस प्रश्न को। देखिए PA बराबर PB, इसे हम लिख सकते हैं PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल किया था, इस प्रश्न को वहीं से हल करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं? PA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो, या हम कहें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो, यह आपका एकदम सत्य होता है। देखिए क्या हो जाएगा? PA की बात करने वाले हैं तो हो जाएगा आपका कितना? x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। यहां देखिए PB की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है? होल स्क्वायर खोल देने हैं। जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनने वाला है? देखिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, यहां भी खुलेगा, यहां खुलेगा और यहां खुलेगा। देखिए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 2a भी होगा तो 2x ब्रैकेट a प्लस बी बनेगा। यहां खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस के 2y और b माइनस a होगा इक्वल टू, इसका खोलेंगे तो हाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab यानी 2x ब्रैकेट a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2y और a प्लस b हो जाएगा। देखिए अब आप जो कैंसिल हो रहे होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं, यहां लिखा है b माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों कंडीशन में बात एक ही रहेगी। यहां से जब आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा। a माइनस बी बनेगा लेकिन पावर ऊपर 2 है तो उसकी कंडीशन वही रहेगी, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए जो संख्याएं बची हैं उनका आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो आइए यहां देखिए, यहां हो जाएगा माइनस का 2ax और माइनस का 2bx, यहां हो जाएगा माइनस के 2b बाई और ये होगा माइनस माइनस प्लस 2a बाई। आगे बराबर में यहां हो जाएगा माइनस का 2ax प्लस का 2bx हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस का 2a बाई और माइनस का हो जाएगा 2b बाई हो जाएगा। देखिए अब इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2b बाई माइनस का 2b बाई कैंसिल, माइनस का 2ax माइनस का 2ax कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये bx आगे लाएंगे तो माइनस का 2bx, ये आगे आएगा तो माइनस का 2bx हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस का 2a बाई और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2a बाई हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका माइनस का 4bx, यहां हो जाएगा माइनस का 4a बाई। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होंगे तो कह सकता हूं bx बराबर आपका आंसर रहने वाला है a बाई। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। आप लोग प्रिय विद्यार्थियों अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, आप लोग अच्छा करें
यही मैं चाहता हूं, इसलिए हमने ये अपनी 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू की है। लगातार आपके एग्जाम तक ये श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी। ये प्रश्नों की संख्या और अधिक हो सकती है, और आपको मैंने बताया है कि मॉडल पेपरों की जो संख्या है वो मैं आपके सामने 5 लेकर आने वाला हूं। 5 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। इस 5 मॉडल पेपर्स में से ही आपका पेपर आएगा, ये निश्चित है। आप इसे संकल्प ले लीजिए। आप देखेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स से ही मिलने वाले हैं, इस मॉडल पेपर से ही मिलने वाले हैं। आप लोग इसलिए तैयारी अपनी करते रहिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आ रहा हूं। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए शुरू करेंगे अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 रहेगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? लिखा हुआ है y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदु आपको दिए गए हैं। एक बिंदु आपको P दिया गया है, इस तरीके से एक रेखा है। यहां पर आपका बिंदु Q है। यहां पर जो बिंदु मालूम है वो आपको दिया गया है 2, -3, और यहां जो बिंदु दिया गया है वो आपको 10, y दिया गया है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपको दी गई है कितनी? 10 मात्रक। कितनी दी गई है? 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें y का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, आपको डिस्टेंस दी गई है, या हम लिख सकते हैं d बराबर PQ। ये बराबर आपको कितना दिया गया है? 10 मात्रक। अब आप इधर फॉर्मूला लगाने वाले हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में आपका कितना रहने वाला है? 10 रहने वाला है। आप बात करेंगे x2 की तो आपका 10 हो जाएगा। x1 की बात करेंगे तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो y यहां हो जाएगा आपका, देखिए माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस होल स्क्वायर बराबर 10। अब आपको करना क्या है? यहां पर दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का जब आप वर्क करेंगे, इधर देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा, या लिख सकते हैं 8 बचेगा, यहां 8 भाग 2, यहां हो जाएगा y + 3 भाग 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे बराबर 10 पे घात 2 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा आपका 64। यहाँ इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y² + 3 पे घात 2 हो जाएगा, प्लस के 2 × y × 3 = 100 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 + y² प्लस के 9 प्लस के 3 दूनी 6y, और बराबर में हो जाएगा आपका 100। ये y² प्लस के 6y और ये 9 × 4 = 13, 73 हो जाएगा, माइनस का 100 = 0। y² प्लस के 6y जब आप घटाएंगे तो माइनस का 27 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर आपका 6 बच जाना चाहिए। 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर आपका 6 बच जाना चाहिए। तो क्या होने वाले हैं इसके फैक्टर? क्या हो जाएगा? y² प्लस के, देखिए 9 × 3 = 27 होता है, 9 × 3 = 27 होता है। 9 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। y² प्लस 9y माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। ये हो जाएगा, y कॉमन लेंगे तो y + 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहां y माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 का बाद 27 में कितनी बार? 9 बार जाएगा। यहां हो जाएगा y + 9, यहां हो जाएगा y - 3 बराबर 0। अब क्या करना है आपको? प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख देना है। तो यहां हो जाएगा y + 9 बराबर 0, तो ये बनेगा y बराबर -9। एक हो जाएगा y - 3 बराबर 0, तो y का मान आने वाला है कितना? 3 आने वाला है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इस प्रश्न को भी देखिएगा। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर, तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है? लिखा हुआ है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए, यहां आपसे कंडीशन कही गई है कि YH, तो YH अगर कहा है यानी x का मान 0 होगा।
अगर आपसे कहे सवाल में एक्स अक्ष पर, तो y का मान 0 होगा। इतना आप याद रखिएगा। अगर आपसे कहता है एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप y का मान 0 मान लेंगे। अगर कहा गया y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप x का मान 0 मान लेंगे। इसी कंडीशन से हम इस प्रश्न को लगाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। लिखा हुआ है, बिंदु आपको दिए गए हैं, एक बिंदु में a मान लेता हूं, बिंदु आपको दिया है 5, -6। एक बिंदु b मान लेता हूं, दिया गया है आपको -1, -4। और हमसे कहा गया है रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। चूंकि रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0। x बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए, हम यहां पर अंतःखंड का जो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 की बात करने वाले हैं। तो हम यहां देखेंगे कि हमें x का मान 0 मिल गया। जब x का मान 0 मिल गया तो हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू में 0 बटे 1 कर सकता हूं। अब यहां पर आप क्या करना है, m1 का तो मान निकाल, m1 m2 का मान निकालना ही है। चूंकि हमें रेशियो पता करना है कि m1 और m2 में अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, तो हम क्या करेंगे, x2 और x1 की यहां पर वैल्यू रख देंगे। देखिए, इसमें जब x1 और x2 की वैल्यू रखोगे तो m1 तो आपका m1 रहने वाला है, x2 की बात करोगे तो आपका कितना है, -1 है, प्लस m2 की बात करोगे तो m2 रहेगा, x1 की बात करोगे तो आपका कितना है, 5 है, और बटे में आपका m1 प्लस m2 रहेगा, बराबर में आपका 0 बटे 1 है। अब आप क्या करेंगे, यहां हो जाएगा -m1 प्लस 5m2 हो जाएगा। ये आप कैंची का गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से गुणा कर दिया। अब देखिए, यहां माइनस का m1 इक्वल टू इसे उधर भेजेंगे तो माइनस का m2 बनेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो m1 बटे m2 इक्वल टू 5 बटे 1। देखिए, गुणा कराएंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे। तो यहां पर रेशियो जो बनेगा m1 अनुपात m2 का, वो आपका 5:1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 5:1 रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए शुरू करेंगे उस प्रश्न को। और आज का यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आइए देखेंगे अपने इस प्रश्न को। देखिए, आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का यही है, और ये आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ये आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को। आज का ये हमारा, इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। एक वीडियो हम और आपका निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री पर लेकर आएंगे। इस प्रश्न को आप देखिएगा। कल जब हम वीडियो और लेके आएंगे तो उसमें और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न लग रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस प्रश्न को भी इस अगले वीडियो में इंक्लूड करके लाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें रेशियो की बात करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। तो यहां पर हमने एक रेखा बनाई है। इस रेखा का मान ए और बी है। एक रेखा ए बी है, उसका ए निर्देशांक आपको -3, 10, बी निर्देशांक आपको 6, -8 है, और इसका एक बिंदु इस पर पी। इस रेखा पर यह बिंदु कहीं भी हो सकता है, पी इस रेखा पर यह बिंदु पी कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि बिंदु कहीं पर भी है, -1, 6 है। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर x1 x2 की, y1
y2 की और यहां पर x और y की। x1 x2 की बात करोगे तो आपको a और b से देखना होगा। x1 का मान -3 रहने वाला है, x2 का मान 6 रहेगा। y1 की बात करोगे 10 रहेगा, y2 की बात करोगे -8 रहेगा, x और y की बात करोगे तो -1 और 6 रहेगा। अब देखिए आपको रेशियो पता करना है। अब आप रेशियो पता करने के लिए सबसे पहली बात ये देखिए, जो फॉर्मूला होता है हमारा अंतर विभाजन वाला, उसमें आप x और y का मान निकालते हैं। अंतर विभाजन बिंदु P के निर्देशांक निकालिए, तो वहां हम वो मान निकालते हैं। वहां से क्या करेंगे, हम या तो x का मान उठाएंगे या हम y का मान उठाएंगे। तो हम देखिए x का मान लेते हैं। अगर आप x का मान यहां लेंगे तो देखिए x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 रहने वाला है। देखिए यहां x की वैल्यू आप रखेंगे -1 अपॉन 1 कर सकते हैं। m1 का मान, m1 x2 की बात करेंगे 6 और m2 की बात, m2 रहेगा x1 का मान -3 बटे में यहां m1 प्लस m2 रहने वाला है। कैंची का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 माइनस के 3m2। देखिए m1 को आप m1 की तरफ कर दीजिए, m2 को आप m2 की तरफ कर दीजिए, ये इधर आएगा तो -m1 माइनस का 6m1 इक्वल टू -3m2, ये उधर पहुंच जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। यहां हो जाएगा माइनस के 7m1 इक्वल टू माइनस का 2m2, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपको m1 बटे m2 करना है तो m2 इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा m1 बटे m2 और 2 बटे क्या रहेगा 7 रहेगा। देखिए कैंची का गुणा करेंगे तो 7m1 2m2। अब m1 अनुपात m2 की बात अगर करेंगे तो आएगा आपका 2:7। ये रहा आपका प्रश्न। यदि आप इस प्रश्न को y बराबर लेके चलेंगे, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 से लगाएंगे, आपका आंसर यही रहने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।